हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन को। ओके, इस टॉपिक में क्या होगा कि आपका जो रिलेशन है वो आपका कोड लैंग्वेज में आएगा। तो किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, बट अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। जहां भी मेल आएगा उसके लिए हम लोग स्क्वायर डिनोट करेंगे। ओके, फीमेल को हम लोग सर्कल डिनोट करेंगे। ओके, जहां भी सिबलिंग आएंगे, सिबलिंग यानी रियल ब्रदर सिस्टर, ओके, वहां पर हम एरो साइन डिनोट करेंगे। जैसे ब्रदर ब्रदर का रिलेशन आपको बताना है तो दोनों लोग कौन है, मेल, ब्रदर ब्रदर दोनों मेल हैं, तो हम मेल करेंगे और बीच में एरो का साइन डाल देंगे। ओके, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये दोनों लोग आपस में कौन है, भाई हैं। ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, एक मेल और एक फीमेल, सिस्टर फीमेल हो जाएगी, बीच में एरो का साइन यानी ब्रदर सिस्टर। और सिस्टर सिस्टर का रिलेशन, दोनों सर्कल, दोनों फीमेल है और बीच में एरो का साइन यानी ये आपस में सिबलिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर पार्टनर की बात करें यानी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हम कैसे डिनोट करेंगे, तो हस्बैंड वाइफ को ज्वाइंट करके दो डॉट देंगे। हस्बैंड आपका मेल, वाइफ फीमेल, और दोनों को बीच में हम ज्वाइंट कर देंगे, ज्वाइंट करके दो डॉट देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आपस में हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और बाकी जितने भी रिलेशन है उनको हम जनरेशन वाइज एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फादर और सन, तो फादर सन से एक जनरेशन ऊपर होता है, तो फादर और सन का रिलेशन हम इस तरीके से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल चुका होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। मेल के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल, सिबलिंग के लिए एरो का साइन, ओके, और पार्टनर को ज्वाइन करके दो डॉट हम लोग दे देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर डायरेक्शन बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर हमें कुछ कोड लैंग्वेज दिया है, बोल रहा है a@b मीन्स a इज फादर ऑफ b। ओके, देखो a फर्स्ट पर्सन, b सेकंड पर्सन, और एट द रेट का मतलब क्या हो रहा है, फादर, यानी कि a@b का मतलब कि फर्स्ट पर्सन इज फादर ऑफ सेकंड पर्सन। डॉलर का मतलब सिस्टर, यहाँ पर सिस्टर कौन होगा, ए यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज सिस्टर ऑफ सेकंड पर्सन। ए परसेंटेज बी मतलब ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी परसेंटेज का मतलब हस्बैंड होगा, स्टार का मतलब ब्रदर होगा, और हैशटैग का मतलब मदर होगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ओके, और इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके देखना है कि हमारा क्या रिलेशन यहाँ पर आ रहा है। तो एक एक करके हम लोग उठाएंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे यू परसेंटेज डब्ल्यू। परसेंटेज का मतलब क्या है, हस्बैंड, और हस्बैंड कौन है, फर्स्ट पर्सन, यानी यू परसेंटेज डब्ल्यू को हम क्या बोलेंगे, यू इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। तो यू इज हस्बैंड ऑफ, यू हस्बैंड है यानी मेल है, किसका हस्बैंड है, डब्ल्यू का। तो अगर यू हस्बैंड है तो डब्ल्यू उसकी वाइफ होगी, आपस में ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, मेल और फीमेल। अब चलेंगे, नेक्स्ट हमारा सिंबल क्या है, डॉलर, डब्ल्यू डॉलर एक्स, डॉलर का मतलब क्या है, सिस्टर। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज सिस्टर ऑफ एक्स, डब्ल्यू इज सिस्टर ऑफ एक्स, डब्ल्यू सिस्टर हो जाएगी किसकी, एक्स की। एक्स का जेंडर हमें फिलहाल पता नहीं है। आगे एक्स हैशटैग जेड, हैशटैग का मतलब क्या है, मदर, और ये पूरा सेंटेंस को हम रीड क्या करेंगे, एक्स इज मदर ऑफ जेड। एक्स जो है मदर है, किसकी मदर है, जेड की। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिंबल है स्टार, स्टार का मतलब क्या है, ब्रदर। जेड स्टार डी को हम क्या रीड करेंगे, जेड इज ब्रदर ऑफ डी, जेड जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है, डी का। ओके, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यू परसेंटेज डब्ल्यू मतलब यू इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, यू हस्बैंड, डब्ल्यू वाइफ। डब्ल्यू डॉलर एक्स, डॉलर का मतलब सिस्टर, यानी डब्ल्यू इज सिस्टर ऑफ एक्स, देखो डब्ल्यू सिस्टर है एक्स की। एक्स हैशटैग जेड का मतलब, आपका हैशटैग मतलब क्या है, मदर, यानी कि एक्स इज मदर ऑफ जेड, और जेड स्टार डी का मतलब जेड इज ब्रदर ऑफ
डी। हमने ये अपना डायग्राम बना लिया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है। फर्स्ट है एक्स इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। एक्स यू की सिस्टर इन लॉ है क्या? तो यू की वाइफ की बहन, वाइफ की बहन कौन होती है? सिस्टर इन लॉ होती है। तो हाँ ये करेक्ट है। बाकी जरा चेक कर लेते हैं। डी इज डॉटर ऑफ एक्स, डी एक्स की डॉटर है क्या? तो देखो डी का जेंडर पता नहीं है तो हम बोल नहीं सकते हैं। ओके, तो ये रॉन्ग हो गया। यू इज फादर ऑफ जेड, जेड का फादर यू है क्या? नहीं, रॉन्ग हो गया। मतलब कि हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक्स इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। ओके, सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक द एक्सप्रेशन ए इज ग्रैंडफादर ऑफ एच ट्रू। अब यहां पर हमें क्या दिया है? एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है ए इज ग्रैंडफादर ऑफ एच। ओके, ग्रैंडफादर, ए हमारे ग्रैंडफादर है। किसके ग्रैंडफादर है? एच के। तो ए का बेटा का बेटा या बेटी कुछ भी होगा क्या? एच, ठीक है। एच के फादर कौन होने चाहिए? ए होने चाहिए, ठीक है। यानी 3 जनरेशन की यहाँ पर कहानी हमें बनाना है। देखो बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो जितना दिया है उतना हमें सॉल्व करना है। पहले दिया है ए एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब क्या है? फादर, यानी ये हमारा क्या बन जाएगा? ए इज फादर ऑफ सी। ओके, इसको जरा मैं इरेज कर देता हूं। चलो, तो ए इज फादर ऑफ सी हमने बनाया पहला। अब यहाँ पर हमें सिंबल डालना है, पता नहीं है तो इसको स्किप करो। बाकी ये जो है इसको सॉल्व करते हैं अलग। डी परसेंटेज जी, परसेंटेज का मतलब क्या है? हस्बैंड, यानी डी इज हस्बैंड ऑफ जी, ठीक है। साइड में मैं बना रहा हूं, डी इज हस्बैंड ऑफ जी। अगर डी हस्बैंड है जी का तो जी उसकी वाइफ होगी। और आगे हमारा था जी हैशटैग एच, ठीक है। हैशटैग का मतलब क्या है? मदर, जी जो है मदर है, किसकी मदर है? एच की। तो डी और जी का बेटा कौन हो जाएगा? एच, बेटा या बेटी जो भी, ठीक है, क्योंकि जी इज मदर ऑफ एच था। तो अब देखो एच आपका यहां पर है, ए आपका यहां पर है। हमें ए को थर्ड जनरेशन में रखना था, इसका मतलब हमें क्या करना है? सी और डी को अगर हम ज्वाइंट कर दें यहां पर तो एच ऑटोमेटिक आपका तीसरे जनरेशन में आ जाएगा। तो सी और डी के बीच में हम क्या रिलेशन बनाए हैं कि ए हमारा ग्रैंडफादर हो जाए किसका? एच का। देखो ग्रैंडफादर कौन? फादर के फादर, तो एच के फादर कौन है? डी। तो डी के फादर कौन होने चाहिए? ए। ओके, यानी सी और डी आपस में, डी तो फिक्स है ना, मेल है, तो सी और डी आपस में बहन भाई भी हो सकता है और भाई भाई भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो सिस्टर ब्रदर के लिए हमें अगर सी को सिस्टर बना रहे हैं तो क्या चाहिए? डॉलर, डॉलर का साइन है? नहीं है। अगर ब्रदर हम बना रहे हैं, सी को भी ब्रदर, डी को भी, डी तो ऑलरेडी मेल ही है यानी ब्रदर ही होगा। तो ब्रदर बनाने के लिए हमें क्या सिंबल चाहिए? स्टार, स्टार है? हाँ है हमारे पास। तो अगर मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर स्टार पुट कर दूं तो मेरा यहां पर क्या बनेगा? ए एट द रेट सी का मतलब ए इज फादर ऑफ सी, सी स्टार डी का मतलब सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी इज ब्रदर ऑफ डी। और आगे का रिलेशन हमें पता है, डी इज हस्बैंड ऑफ जी था, ठीक है। और जी का सन कौन है? एच, तो जाहिर सी बात है वो डी का भी सन होगा, ठीक है। तो एच के फादर डी और डी के फादर कौन? ए। तो यहां पर हमारा अगर हम स्टार डालते हैं तो ए हमारा ग्रैंडफादर हो जाएगा किसका? एच का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इसमें करते क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो रिलेशन फाइंड करना है कितने जनरेशन की कहानी है। तो यहां पर क्या था? ए इज ग्रैंडफादर ऑफ एच। ए आपका ग्रैंडफादर तभी बनेगा जब ए का सन, यानी कि ये 3 जनरेशन की कहानी होनी चाहिए हमारी। एज के फादर कौन होने चाहिए? ए होने चाहिए थे। ओके, एज के फादर 3 जनरेशन की कहानी थी। तो जितना एक्सप्रेशन हमें दिया है उतना हमें सॉल्व कर लेना होता है। जैसे ए एट द रेट सी था, हमने सॉल्व किया। और डी परसेंटेज जी, जी हैशटैग एच हमने साइड में यहाँ सॉल्व किया। तो हमें ये पता चला
कि ए ऊपर के जनरेशन में है, एच नीचे के जनरेशन में है। अगर हम सी और डी को बीच के जनरेशन में डाल दें तो हमारा ए ग्रैंडफादर हो जाएगा एच का। तो हमने क्या किया, सी और डी यहाँ पर भाई और भाई बना दिया, जिससे कि एच का फादर डी और डी का फादर ए हमारा आ गया, यानी ए इज ग्रैंडफादर ऑफ एच हम बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मेक टी इज सिस्टर ऑफ एल ट्रू। हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन टी इज सिस्टर ऑफ एल हो रहा है, यानी टी सिस्टर होनी चाहिए किसकी, एल की। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। टी आपकी सिस्टर होनी चाहिए एल की, यानी टी क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। तो आप देखो कहां पर टी फीमेल हो रहा है, टी डॉलर पी, डॉलर का मतलब क्या है, सिस्टर, यानी कि टी आपकी फीमेल हो गई, पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, टी के आगे कोई साइन ही नहीं है, तो टी मेल है कि फीमेल है हम बोल नहीं सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सीधे सीधे कट गया। टी हैशटैग पी, हैशटैग का मतलब क्या है, मदर, यानी टी फीमेल है, ये हो सकता है। यहां पर आओ, टी डॉलर वी, डॉलर का मतलब क्या है, सिस्टर, ये भी हो सकता है। तो हमें अभी तीन ऑप्शन चेक करने हैं। ये आपके टाइम एज्यूमर क्वेश्चन है, आपको टाइम लगेगा, आपको एक एक करके ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में उठाता हूं, टी डॉलर पी। ठीक है, मतलब कि टी इज सिस्टर ऑफ पी, टी सिस्टर ऑफ पी। ओके, पी हैशटैग वी, हैशटैग का मतलब मदर, यानी कि पी इज मदर ऑफ वी, पी जो है मदर होगी किसकी, वी की। वी स्टार एल, स्टार का मतलब क्या है, ब्रदर, वी जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है, एल का। और उसके बाद है एल डॉलर आर, यानी एल इज सिस्टर ऑफ आर। क्या टी एल की सिस्टर हो रही है, तो आपका आंसर होगा नहीं। एल की मम्मी की बहन हो रही है, यानी मासी हो रही है, यानी कि आंट हो रही है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन आपका खत्म। दूसरा ऑप्शन चलते हैं, बी आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सी ऑप्शन पे चलते हैं। टी हैशटैग पी, हैशटैग का मतलब क्या है, मदर, यानी कि टी जो है वो मदर है, किसकी मदर है, पी की। ओके, उसके बाद है पी डॉलर वी, डॉलर का मतलब सिस्टर, यानी कि पी जो है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, वी की। ओके, वी एट द रेट एल, एट द रेट का मतलब क्या है, फादर, वी जो है वो फादर है, किसका फादर है, एल का। तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो टी एल की सिस्टर हो सकती है क्या, नहीं। एल के पापा की मम्मी यानी ग्रैंड मदर हो गई, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हुआ, खत्म। तो ऑप्शन डी को डायरेक्ट राइट मत कर दो, क्योंकि एक आपका ऑप्शन नन इज ट्रू भी है। ठीक है, तो ये भी आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो चेक करते हैं इसको। चलो ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। पहला पॉइंट है पी हैशटैग आर, हैशटैग का मतलब क्या है, मदर, यानी कि पी जो है वो मदर है, किसकी, आर की। उसके बाद है आर एट द रेट टी, एट द रेट का मतलब क्या है, फादर, यानी कि आर जो है वो फादर है, किसका फादर है, टी का। ठीक है, उसके बाद क्या है, टी डॉलर वी, डॉलर का मतलब सिस्टर, टी जो है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, वी की। ठीक है, और उसके बाद क्या है, वी स्टार एल, स्टार का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी कि वी आपका ब्रदर है, किसका, एल का। तो क्या इस वाले एक्सप्रेशन में हमारा टी एल की सिस्टर हो रही है क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, टी एल की सिस्टर हो रही है। देखो एल का जेंडर नहीं पता है हमें, एल का पूछा भी नहीं था, हमें क्या पूछा था, टी इज सिस्टर, टी सिस्टर होनी चाहिए किसकी, एल की। तो एल का भाई वी, वी की बहन टी, तो जाहिर सी बात है एल की सिस्टर कौन होगी, टी होगी, यानी आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। टाइम एज्यूमर क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका टाइम यहाँ पर लगेगा, क्योंकि आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।